हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग क्या होता है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम इनहेल कौन सी एयर करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर एक्सहेल करते हैं। तो दैट इज द सिंपल ब्रीदिंग। ओके, एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू डिफरेंट टर्म्स। ओके, व्हाट इज रेस्पिरेशन? दैट whatever oxygen we are consuming, we are using that oxygen to oxidize the glucose of our food into ATP। दैट मीन्स कि हमारे अंदर जो भी हमने ऑक्सीजन को लिया है, उस ऑक्सीजन को लेने के बाद वो ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स के अंदर पहुंचती है, तो वो ऑक्सीजन जो भी बॉडी में हमने फूड खाया होता है, फूड जब ब्रेक डाउन होके सेल्स में पहुंचता है, तो ऑक्सीजन उसी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है और अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद ATP या एनर्जी को प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ब्रीदिंग अलग चीज है कि एयर को अंदर लेना, एयर को बाहर छोड़ना, दैट इज द सिंपल ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है कि जब हम उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं हमारे फूड से ATP प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग मोड्स ऑफ ब्रीदिंग है। ठीक है, सब एनिमल्स में डिफरेंट मोड्स ऑफ है ब्रीदिंग। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो एनिमल का हैबिटेट क्या है, कि वो आइदर टेरेस्ट्रियल एनिमल है या फिर एक्वेटिक एनिमल है, वो किस हैबिटेट में रहता है, एंड उस एनिमल का क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स कि वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स हैं, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है या फिर वो कॉर्डेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस पॉरीफेरन्स हैं, ठीक है, तो और सिलेंट्रेट्स हैं, फ्लैट फॉर्म्स हैं, इनकी स्किन इतनी पतली होती है कि इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। ठीक है, अर्थवॉर्म एनालिडा को बिलोंग करता है। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन जो होता है, क्योंकि इनका क्यूटिकल स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, तो इनके मॉइस्ट क्यूटिकल से ब्रीदिंग हो रहा है। ओके, इंसेक्ट्स में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, मॉलस्क में किससे होगा? ट्रैकिया से होता है। और कुछ आर्थ्रोपोड्स में गिल से भी होगा। फिशेस क्योंकि एक्वेटिक होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू ही होता है। फिर उसके बाद जो कॉर्डेट्स शुरू होते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, एव्स थे, मैमल्स थे, उसमें रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स की हेल्प से होगा। ठीक है, फ्रॉग क्योंकि एनसीईआरटी का एक अलग से चैप्टर है, तो फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन है वो बकोफेरेंजियल से होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या वो किस हैबिटेट में रहते हैं, उस पर डिपेंड होकर के उनका रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का फिनोमिनन चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। ठीक है, जो बाहर आपको नोज की ओपनिंग्स दिख रही है दैट इज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अब ये अंदर लीड करती है दो नेजल चेम्बर में, या नेजल पैसेज जाते हैं दोनों अंदर। ठीक है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आता है, उसके बाद हम और अंदर गए तो नेजल पैसेज आता है, फिर वो दोनों नेजल पैसेज जा करके एक नेजल चेम्बर में खुलता है। नेजल चेम्बर अल्टीमेटली एक कॉमन पाइप में जाता है दैट इज द फेरिंग्स। ठीक है, ये जो फेरिंग्स है ये एक कॉमन पाइप होता है, और ये कॉमन पाइप हमारा फूड, इसमें फूड भी जाएगा और इसमें विंड भी जाएगी। ठीक है, तो ये कॉमन पाइप है। उसके बाद अगर फूड है तो वो हमारा ईसोफेगस में चला जाएगा, और अगर हमारी एयर है तो वो ट्रैकिया में चली जाएगी। ठीक, उसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या फिर साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारी साउंड होती है वो इसी लैरिंग से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। तो जो भी एयर थी वो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में गई, वहां से ट्रैकिया पे गई। ठीक, ट्रैकिया तक जाने के बाद, सपोज दिस इज द ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के बाद जाने के बाद ये लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है। और जब ये लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है तो ये T5 पे कन्वर्ट होती है। T5 क्या होता है? द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। जब हम स्केलेटल सिस्टम देखते हैं तो पीछे से जब स्केलेटन स्टार्ट होता है तो 7 सर्वाइकल होती है, फिर 12 थोरैसिक वो होती है वर्टिब्री। तो जो फिफ्थ वाली थोरैसिक वर्टिब्री होती है वहां पे ये लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में ट्रैकिया ब्रेक होता है। ठीक है, फिर ये और अंदर जाएगा तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूटेगा, फिर ये और अंदर जाएगा तो टर्शरी में,
फिर टर्शरी के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और लास्ट में यहाँ पे एल्वियोलाई या एल्वियोलर डक्ट बनाता है। पहले एल्वियोलर डक्ट आएगा फिर एल्वियोलाई आएगा। जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इसी एल्वियोलाई से होगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारी लंग्स होती हैं वो कवर्ड होती है प्लूरल मेम्ब्रेन से। ठीक है। जो भी आपकी है सपोज लंग है तो लंग के ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लूरा होती है। बाहर वाला जो प्लूरा होता है वो पैराइटल प्लूरा होता है एंड अंदर वाला जो होता है वो विस्ट्रल प्लूरा होता है एंड इसके बीच में एक फ्लूइड भी फिल्ड होता है। ठीक है। ये फ्लूइड जो होता है वो शॉक से प्रिवेंट करता है कि अगर लंग्स पे कोई शॉक लग रहा है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये हो गया लंग्स की कवरिंग कौन कौन सी होती है। उसके बाद ये जो नेजल पैसेज था इसमें एक सिस्टम होता है दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम एंड एक होता है कि जहां से एक्चुअल एक्सचेंज होगा। ठीक है। तो जो अगर हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से चलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जितना भी होता है ये सारा कंडक्टिंग सिस्टम में आता है। ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब एयर जा रही होती है तो एयर का टेम्परेचर जो होता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं कि अगर कोल्ड एयर जा रही है तो फिर उसको वार्म किया जाता है, वार्म जा रही है तो उसको कोल्ड किया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको वहां पे ही ट्रैप कर लेता है क्योंकि हेयर्स होते हैं वो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होता है। ये सारा काम जो होता है वो कंडक्टिंग चैनल के थ्रू होता है। उसके बाद जब एक्सचेंज होना होता है तो जो एक्सचेंज होता है वो ऑलमोस्ट एल्वियोलाई के लेवल पे होता है क्योंकि एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत थिन होता है। ठीक है। और इसके नीचे हमारी ये ब्लड वेसल बैरी होती है तो इसके थ्रू एक्सचेंज हो जाता है आराम से क्योंकि दोनों में ही थिन लेयर होती है। ब्लड एंडोथेलियम में भी थिन लेयर है और एल्वियोलाई में भी थिन लेयर है तो एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम हो गया एंड एक्सचेंज हो गया। उसके बाद लंग्स की जो कवरिंग थी वो तो प्लूरा हो गई। उसके बाद ये जो हमारी लंग्स होती हैं ये थोरैसिक चेम्बर के अंदर होती हैं। ठीक है। पूरा एक कवरिंग है स्केलेटल सिस्टम की, थोरैसिक चेम्बर है जिसमें पीछे की साइड अगर हम देखते हैं डोर्सल साइड पे वो कवर्ड है किस चीज से, डोर्सल सरफेस पे वो कवर्ड होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से। आगे की साइड देखते हैं वेंट्रल साइड पे तो हमारी जो चेस्ट बोन है स्टर्नम वो है। ठीक है। साइड साइड में उसको कवर करने वाले जो हैं वो रिब्स होते हैं। और नीचे क्या है, लंग्स के नीचे क्या होता है, बिलो साइड पे डायफ्राम है। इसी डायफ्राम से इसी डायफ्राम का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर इसका रिलैक्सेशन होता है तभी हमारी जो इनहेलेशन है एंड एक्सहेलेशन है वो हो पाता है। ओके। तो आगे का जो प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Okay, if you like this video, hit the like button and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching this video.